Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Coming to question number 5, exercise 13.1. So in this question we have express each of the following as product of powers of their prime factors. Means कि हमें इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है एंड देन जो हमारे पास फैक्टर्स आएंगे उनको हमें उसके प्रोडक्ट की पावर्स की तरह लिखना है. ऐसा हमने अभी क्वेश्चन में पहले भी किया था जहां हमने नंबर लिया उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया एंड जो हमारे पास वो आ रहा था उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किया. सेम वही चीज यहाँ पे अप्लाई होगी बट द ओनली डिफरेंस इज लेट्स सी. सबसे पहले आई हैव 648 तो इसका एलसीएम स्टार्ट करते हैं 2 से होगा. सो जब 2 से करेंगे दिस विल बी 2 3 जा 6 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8. अगेन विद 2 1 6 2. फिर से 2 से कर सकते हैं दिस विल बी 8 1. नाउ अब ये 2 से नहीं होगा 3 से कर सकते हैं. सो 3 से किया दिस विल बी 3 2 जा 6 21 बचा दैट विल बी 7 जा 21. अगेन 3 से करेंगे वी विल गेट 3 9 जा 27. नाउ 9 को 3 से किया 3 3 जा 9 फिर से 3 से किया विल गेट 1. अब आप देखो पहले हमारे पास क्या होता है पूरा एक ही नंबर से हो रहा था मतलब एक ही टेबल से. अब 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है. सो सबसे पहले तो इसको लिखते हैं वी विल गेट 2 इंटू 2 इंटू 2 3 2 देन 1 2 3 4 बार 3 1 2 3 4 राइट. अब देखो अब हमारे पास यहाँ पे 2 बेस होंगे एक 2 जिसकी पावर होगी 1 2 3 टाइम्स आ रहा है क्योंकि सो 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 4. 3 बेस है और पावर हो जाएगी 4 बिकॉज ये 4 बार आ रहा है. सो द आंसर विल बी 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 4. So this was part number A. Now let's come to the next. Now coming to the second part, we have 405. Again इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 405. Right? So अब स्टार्ट कर सकते हैं. We can start with 3 का टेबल. So 3 से करेंगे अगर so we'll get 3 1 जा 3 बचा 10 3 3 जा 9 we'll get 1 which will become 15. So 3 5 जा 15 again 5 plus 1 6 plus 3 9 means 3 के टेबल से हो सकता है. So 3 4 जा 12 बचा 15 which will become 5. So again 45 फिर से 3 के टेबल से कर सकते हैं. So 3 के टेबल से करेंगे 3 1 जा 3 15 is 5 फिर से 3 के टेबल से जाएगा. So 3 5 जा 15. Now अब हमारे पास सिर्फ 5 बचा है इसको हम सिर्फ 5 से ही कर सकते हैं. So we will get 1. So this means 405 is equals to 3 into 3 into 3 into 3 into 5. Right? So 3 और 5 बेस हो गए. अब देखते हैं 3 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 टाइम्स. So 3 raised to the power 4 multiply by 5. अब इसको 5 raised to the power 1 को हम सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं. So the answer will be 3 raised to the power 4 into 5. This was part number 2. Now let's come to the next part. Now coming to the third part. Third part में we have 540. So 540 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से स्टार्ट करते हैं. So 2 2 जा 4 ये बचा 14 7 जा and then 0. Again 2 से हो सकता है 2 1 जा 2 2 3 जा 6 10 आया which will be 5. Now 5 plus 1 6 and 3 9 so means 3 के टेबल से हो सकता है. So this will be 3 3 4 जा 12 15 आता है 5 जा again 3 से करेंगे this will be 1 5 and then 15 आ गया 15 को फिर से 3 से कर सकते हैं we will get 5 and then फिर 5 से होगा. So we can write 540 as 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 5. अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं. So 2 बेस हो गया 1 2 2 की पावर 2 multiply by 3 3 बार है so 3 raised to the power 3 multiply by 5 5 सिंगल है एक ही बार है तो 5 भी लिखेंगे. सो द आंसर विल बी
2 raised to the power 2 multiply 3 raised to the power 3 and multiply by 5. So this was part number 3. Now let's come to the next part. Now coming to part number 4, that is 3600. Again इसका prime factorization करना है. So we'll write 3600 and then इसको 2 से start करते हैं. 2 ones are 2 बचा 16 which will be 8 0 0. Then again 2 से this will be 9 0 0. फिर से 2 से हो सकता है. So now 2 4s are 8 बचा 10 that will be 5 0. फिर से 2 से हम कर सकते हैं. So 2 this will be 2 2s are 4 2 2s are 4 again बचा 10 this will be 5. So अब आ गया 225. Now 5 plus 2 is 7, 7 plus 2 is 9 means 3 के टेबल से हो सकता है. So this will be 3 7s are 21 बचा 15 that will be 5. Now 7 plus 5 will be 7, 8 9 10 11 12 means again 3 के टेबल से हो सकता है. So this will be 3 2s are 6 बचा 15 that will be 5. अब ये 3 के टेबल से नहीं हो सकता. 5 के टेबल से करते हैं we will get 5 5s are 25. Then 5 से करेंगे we will get 1. Right? So this means 3600 is equals to 2 into 2 into 2 into 2 multiply 3 into 3 multiply 5 into 5. So ये expanded form है 3600 का. अब इसमें बेस पहले तो 2 हो गया. So 2 raised to the power 1 2 3 4. So 2 raised to the power 4 multiply by 3, 3 raised to the power 2 and multiply by 5. This time raised to the power 2 because 2 बार आ रहा है 5. So the answer is 2 raised to the power 4 multiply by 3 raised to the power 2 and multiply by 5 raised to the power 2. So this was fourth part. This was the last part. With this we complete our question number 5. Now let's come to the next question.